जोशीमठ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, खास तौर पे आध्यात्मिकता के रूप में, और जो उस स्थान की महत्ता है उसके बारे में बहुत विस्तार से अभी चर्चा की। ये वही स्थल है जहां पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं से बद्रीनाथ की स्थापना का भी, बद्रीनाथ की स्थापना के साथ साथ अन्य जो भारतवर्ष में मठ की शुरुआत हुई उसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं से शुरुआत की। ऐसे स्थान के साथ जिस तरीके से असंवेदनशील तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी ओर संज्ञान ना लेते हुए उसको लगातार डेवलपमेंट के नाम पर एक त्रासदी के रूप में, जिस तरीके से ये जोशीमठ की घटना सामने आई है, मैं ऐसी सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाने के लिए मैंने ये बात रखी है। ये वो सरकार है जो धर्म की ठेकेदारी की बात हमेशा करती है, लेकिन जब जब ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी पवन जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, और उस संज्ञान का नतीजा ये हुआ कि कल आनन फानन में मात्र 2 घंटे के लिए वहां के मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे, और हालात ये थी 2 घंटे में उन्होंने क्या जायजा लिया, किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना व्यवहार रखा, मैं उसकी एक छोटी सी झलक आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह भट्ट, ये उनका क्षेत्र भी है। आज यहां पर हमारे राजेंद्र भंडारी जी, जो कांग्रेस कमेटी के, कांग्रेस पार्टी से वहां के विधायक हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और वहां की समस्या से उनको अवगत कराने की कोशिश की, तो उनको डिटेन कर लिया गया। हमारे पार्षद जिनके स्वयं के घर में बड़ी दरार आई, उनको घर में डिटेन कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र दिखावे के लिए मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, 2 घंटे में उन्होंने अपनी पूरी विजिट को कंक्लूड किया और वहां से प्रस्थान कर गए। एक कमेटी की अनाउंसमेंट की, और मात्र इतने से मैं समझता हूं कि ये सरासर एक ऐसी घटना जो पूरे देश के लिए नहीं, मानवता के लिए भी बहुत मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था, और बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। मैं चर्चा भी करना चाहूंगा। एक हमारी बहन है लुंटी देवी जी, पत्नी श्री दिनेश लाल जी, इन्होंने 2021 में बाकायदा इनके घर में जब दरारें आई तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया और इसका संज्ञान वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। उस समय के मौजूदा विधायक, जैसे मैंने कहा कि जो अब हम जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनके सामने भी उन्होंने गुहार लगाई, सरकार के सामने गुहार लगाई। उसके बाद बहुत सारे संघर्ष समितियां बनी, उन्होंने समय समय पर सरकार के संज्ञान में ये कोशिश की कि ये बातें आए और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जिस तरीके की लापरवाही और असंवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया और किया गया, ये सरकार की हम जहां भर्त्सना करते हैं, आज मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हम हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यहाँ पर डेलीगेशन जाते रहे हैं, और आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो सुबह सुबह पिछले 2 दिन भी लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरीश रावत जी, हमारे सीएलपी लीडर, वहाँ के मौजूदा विधायक और अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, वो सभी पिछले 2 दिन से वहां पर जमे हुए हैं और उन्होंने वहां का पूरा जायजा लिया है। कुछ पिक्चर्स वहां से
उन्होंने हमें यहाँ भेजी हैं, उसका अभी हम डिस्प्ले करेंगे। किस तरीके की समस्या, ये एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या के रूप में अब हमारे सामने आ गया, और ये समस्या अब घंटों के हिसाब से इसमें बदलाव आ रहा है। घंटों के हिसाब से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि कितनी गंभीर ये समस्या अब बन चुकी है। हमने वहां पर, हमारी पार्टी ने वहां पर ये तय किया है कि वहां पर हम लगातार वहां पर बने रहेंगे। जो वहां के पीड़ित लोग हैं, जिस तरीके का व्यवहार उन लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका संज्ञान लेते हुए हमारे एक कमेटी, जिसमें सुमित हरदेश जी जो हमारे हल्द्वानी के विधायक हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो वहां पर लगातार बने रहेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी उनको टैकल करेंगे। जो वहां पर पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव हम कोशिश करेंगे। और इस दौरान हमारा एक सीनियर डेलीगेशन भाई करण जी के नेतृत्व में, यशपाल जी, हमारे हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदयाल जी, ये सभी कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इससे अवगत कराएंगे, और उसके पश्चात राज्यपाल महोदय से भी इस सारी बात का संज्ञान लेते हुए उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात जो अभी भाई पवन जी ने रखी, उन सभी पहलुओं पर हम मजबूती के साथ वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। यथासंभव उनकी मदद की जाएगी। उनको विस्थापित करने में हमारा फर्ज बनता है। हम उस फर्ज को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद।